चलिए वन वर्ड का एक नया टॉपिक है। टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड जो वन वर्ड पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है एनुअल। ठीक है, पहला वर्ड है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, यानी हैपनिंग इन अ ईयर। ओके, बाइनियल मैंने बताया, बाई मतलब दो, अभी पीछे मैं बता के चला आ रहा हूं। ठीक है, बाई मैंने बताया था वहां पे। ठीक है, तो बाई का मतलब होता है दो, यानी हैपनिंग, इसको आप ऐसे ही कर लीजिए, इन 2 ईयर, 2 साल में। ट्राइनियल का मतलब क्या होगा? 3 साल में। ट्राई मतलब 3 से याद कर लीजिए, हैपनिंग इन 3 ईयर्स। क्वाड, क्वाड मतलब जानता है सब कोई, 4। ठीक है, ये 3, ये 2, ये 1, ये ऐसे एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, सब लोग जानते हो। ट्राइनियल का मतलब होता है जो 3 साल में एक बार होने वाला। क्वाड्रेनियल का मतलब क्या होता है? 4 साल में एक बार होने वाला। तो यहां पे लिख लीजिए 4 ईयर्स। ओके, सब कोई समझ रहा होगा। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, 100 ईयर्स। टाइम पीरियड होता है। एंड लास्ट मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? इसमें हमेशा कई बार मैंने देखा एग्जाम में कि मिलेनियम में स्पेलिंग एरर जरूर पूछा जाता है। यहां पे आप लोग को यह ध्यान रखना है, देखिए पढ़ाने में जब आपको यह भी पता चले कि हमको गलती कहां पे नहीं करनी है, वो चीज अगर मैं, भाई टीचर का मतलब यही होता है कि जहां पर उसने गलती की होगी, या एग्जाम में ज्यादातर बच्चे जहां पे गलती करते हैं, कहां पे एरर होता है, उसको तुरंत पकड़ ले और आपको बता देना कि बेटा यहां पे, जैसे मिलेनियम पूछा जाता है तो मिलेनियम में हमेशा ये स्पेलिंग एरर आता है, तो इसमें डबल एल होगा और डबल एन होता है। दिया क्या जाता है? या तो डबल, यहां पे डबल एल लगाएंगे, या तो सिंगल एन बना दिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि डबल एल भी बनेगा यहां पे और डबल एन भी बनेगा, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देता हूं। डबल एन है, आई यू एम है, ये गलती नहीं करना। हाँ, अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देते हैं। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ वर्ड रिवाइज करवाना है मुझे। वो एनुअल है, क्या है? एनुअल, एनुअल है। और मैंने एक वर्ड आपको यहां पे सिखाया था, सॉरी, एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था यहां पे, एनल, ऐसे वर्ड था। ठीक, एनल था। एनल के वर्ड आप बताइए। रिजेक्ट करना, रिजेक्ट। ठीक है, सॉरी गलतियां बहुत हो रही हैं। रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, ठीक है, क्रैश करना, डिसमिस करना, ठीक है, और क्या होगा? रिजेक्ट करना, रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। और बताइए, और नलीफाई करना, निगेट करना, एब्रोगेट करना। ब्रो को गेट से निकाल दिया, आपको याद करवाया था ना, अब्रोगेट। एक मिनट, अब्रोगेट याद करते चलिए। एब्रोगेट, ब्रो को गेट से निकाल दिया गया, एब्रोगेट। और एक वर्ड क्या था? पूरी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, वो रिप्यूडिएट। याद रखना, पूरी की लिस्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और ब्रो को गेट से निकाल दिया गया। एप्रोगेट, रिप्यूडिएट, निगेट, नलीफाई, डिसमिस करना, क्वैश, कैंसिल, रिजेक्ट, और भी कई वर्ड है, अभी याद नहीं आ रहे। आप लोग याद दिलाना और कमेंट्स में लिखना जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, रिप्यूडिएट हो गया, क्वैश हो गया, एनल हो गया, निगेट हो गया। हाँ ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हो गए। हाँ, और ये मिलेनियम, मिलेनियम को याद रखिएगा एक बार फिर से। एनुअल मतलब वार्षिक, बाइनियल मतलब वर्ष में 2 बार होने वाला, सॉरी 2 साल में 1 बार होने वाला, ट्राइनियल 3 साल में 1 बार होने वाला, क्वाड्रेनियल मतलब होता है 4 साल में, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स टाइम पीरियड, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा तो थोड़ा सा झिझक होती है स्टार्टिंग में, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम। सेक्साजेनेरियन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है जो
कहते नहीं कि अब 60 साल का हो गया है, सठिया गया है ना, तो जो 60s के आसपास यानी 60 टू 69 ईयर्स के जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है सेक्साजेनेरियन कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह जब अब ये 69 इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर जब आप 70 पे पहुंच जाओगे तो आपका सेप्टाजेनेरियन चालू हो जाएगा। तो 70 टू 79 तक आपका जो होगा ये होगा आपका ये होगा आपका सेप्टाजेनेरियन। इसके बाद ऑक्टा, सबकी ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो कि मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड, ठीक है, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा, आपने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये छोटी छोटी सीरीज ऐसे ही मैं आपको मैं आगे प्लेलिस्ट बना दूंगा, वन वर्ड की प्लेलिस्ट बन जाएगी, वो कैप डेली आपकी चलती ही है। और फिर इसी तरह ईडियम्स के भी कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे जैसे कलर से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से अब आगे का पढ़ लेते हैं। ऑक्टाजेनेरियन में क्या होगा, जो 80 पे पहुंच गया, कहते हैं वो 80 में पहुंच गया है, वो यानी 80 टू 89 के जो होगा उसको होगा आपका, उसका होगा ऑक्टाजेनेरियन। ये नोनाजेनेरियन जो होगा 90 में पहुंच गया है, 90 टू 99, ओके, ये होगा आपका। तो ये सीरीज यहां तक मैंने 6-7 बताए हैं और 6-7 से लगभग ये सीरीज पूरी हो गई है। आगे के वीडियो आपको नए टॉपिक पे मिलेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में है कोई टॉपिक, आप मुझे बताइए। धीरे हम लोग जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेके आएंगे, वही सिर्फ डालेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे चल के जब ये चीजें पूरी होंगी तो मैं आपका प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा। इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस सेशन आएगा आपका, प्रैक्टिस सेशन जिससे आपकी भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, हमारे पास संसाधन उतने नहीं है, लेकिन कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे हुआ।